नमस्ते भाइयों, आज आपकी आंखों के सामने जो खबर मैं लेकर आया हूँ ना, वह एकदम कड़क है और इसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जनवरी 2026 के जो बिक्री के आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने बाजार के बड़े बड़े धुरंधरों की बोलती बंद कर दी है। आप सोच रहे होंगे कि हर महीने रिपोर्ट आती है, इसमें क्या नया है, पर आज जो हुआ है वह पिछले कई सालों में नहीं देखा गया और यह नजारा देखकर आप भी कहेंगे कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। सोचिए, बाजार में 14 बड़े कार ब्रांड मौजूद हैं और उनमें से 13 ब्रांड अपनी बिक्री में जबरदस्त बढ़त लेकर खुशियां मना रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ऐसा नाम है जो इस शानदार तेजी के बीच भी धड़ाम से नीचे गिर गया है और उसकी हालत देखकर दया आती है। यह अकेला नाम कौन है और इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया रॉकेट की तरह आगे निकल गई और ये पीछे रह गया? इस पर हम विस्तार से और बहुत ही गहराई से बात करेंगे, क्योंकि यह आपकी जेब और आपके फैसले से जुड़ा मामला है। लेकिन सबसे बड़ा धमाका और असली फिल्म तो नंबर 2 की कुर्सी पर चल रही है, जहाँ टाटा मोटर्स ने महिंद्रा और हुंडई जैसे दिग्गजों को ऐसा धोया है और ऐसी धूल चटाई है कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक भारतीय ब्रांड इतनी बड़ी छलांग लगाएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले महीने सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचने वाले ब्रांड्स के बारे में। बाजार की इस पूरी कहानी में हम सबसे पहले बात करते हैं 12वें नंबर पर खड़ी कंपनियों की, जिसमें सिट्रॉन और जीप जैसी कंपनियां शामिल हैं और इनकी हालत देखकर लगता है कि ये बस किसी तरह मैदान में टिकी हुई हैं। जनवरी 2026 में इन दोनों ने मिलकर कुल 1140 गाड़ियां बेची हैं और अगर आप पिछले साल यानी जनवरी 2025 के 780 गाड़ियों के आंकड़े से इसकी तुलना करें तो आपको दिखेगा कि इन्होंने 46% की जबरदस्त बढ़त हासिल की है। सुनने में ये बढ़त बहुत बड़ी लगती है, लेकिन असली बात तो ये है कि 1140 का आंकड़ा भारत जैसे विशाल देश के लिए बहुत ही मामूली और ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। सिट्रॉन की कम कीमत वाली गाड़ियां और जीप की लोहे जैसी मजबूती के बावजूद लोग अभी भी इनके शोरूम की तरफ मुड़कर देखने में कतरा रहे हैं और यह सच में सोचने वाली बात है। अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं और नजर डालते हैं 11वें नंबर पर, जहां एक ऐसा नाम खड़ा है जिसे सुनकर आपको हैरानी भी होगी और दिल में थोड़ा दुख भी होगा, क्योंकि यह वही नाम है जिसने कभी बाजार पर राज करने का सपना देखा था। निसान इकलौता ऐसा ब्रांड है जिसकी बिक्री में इस साल ऐसी गिरावट देखी गई है कि कंपनी के अंदर खलबली मच गई होगी। जनवरी 2026 में निसान ने केवल 2300 गाड़ियां बेची हैं, जबकि पिछले साल इसी महीने इन्होंने 2404 गाड़ियां बेची थीं और इसका सीधा मतलब है कि इनकी बिक्री में 4% की गिरावट आई है। जब पूरी दुनिया तेजी से आगे भाग रही है और बाकी 13 कंपनियां जश्न मना रही हैं, तब निसान का इस तरह पीछे रह जाना यह साफ बताता है कि ग्राहकों के बीच इनकी पकड़ एकदम ढीली होती जा रही है। लोग शायद अब सिर्फ एक ही मॉडल के भरोसे किसी कंपनी पर अपना पैसा दांव पर लगाने को तैयार नहीं है और उन्हें कुछ नया और भरोसेमंद चाहिए। 10वें नंबर पर रेनो का नाम आता है, जिसने पिछले एक साल में बहुत ही शानदार तरीके से खुद को संभाला है और अपनी स्थिति में सुधार किया है। जनवरी 2026 में रेनो ने 3715 गाड़ियां बेची हैं, जो पिछले साल के 2780 के मुकाबले 33% ज्यादा है और यह आंकड़ा देखकर दिल को थोड़ा सुकून मिलता है। रेनो की यह वापसी साफ तौर पर यह दिखाती है कि उनकी छोटी गाड़ियां और मध्यम बजट वाली एसयूवी एक बार फिर मध्यम वर्गीय परिवारों की पहली पसंद बनने लगी हैं और लोग उन पर भरोसा जता रहे हैं। 9वें नंबर पर एमजी मोटर यानी मॉरिस गैराज ने अपनी जगह बहुत ही मजबूती से पकड़ रखी है और वे किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है। जनवरी 2026 में इन्होंने 4843 गाड़ियां बेची हैं, जबकि जनवरी 2025 में यह आंकड़ा 4455 था और इसका मतलब है कि इनकी बिक्री में 8% की बढ़त हुई है। एमजी की गाड़ियां हमेशा से ही अपने ढेर सारे आधुनिक फीचर्स और नई तकनीक के लिए जानी जाती रही हैं और यह बढ़त बताती है कि एक खास वर्ग आज भी इन तकनीक से भरी गाड़ियों का दीवाना है और उन्हें चलाने में मजा आता है। 8वें नंबर पर होंडा कार्स इंडिया खड़ी है, जो एक समय पर भारत की सबसे चहेती और सबकी पसंदीदा कंपनी हुआ करती थी, लेकिन आज इसकी हालत देखकर थोड़ा अजीब लगता है। जनवरी 2026 में होंडा ने 6193 गाड़ियां बेची हैं, जबकि पिछले साल 6103 गाड़ियां बिकी थीं और इनकी बढ़त सिर्फ 1% है। भाइयों, ये बढ़त तो न के बराबर ही मानी जाएगी और इसे देखकर लगता है कि होंडा के पास अब कोई नया दांव बचा ही नहीं है। होंडा के लिए यह सच में बहुत बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि इतनी कम बढ़त का मतलब है कि वे सिर्फ अपनी पुरानी साख और नाम के दम पर जैसे तैसे टिके हुए हैं। उनके शोरूम में नए मॉडल्स की कमी साफ नजर आती है और आज का ग्राहक अब सिर्फ पुरानी विश्वसनीयता से पेट नहीं भरता, उसे आधुनिक डिजाइन और नई नवेली तकनीक भी चाहिए। अगर होंडा ने अपनी यह सुस्ती नहीं छोड़ी और पुराने ढर्रे पर ही चलते रहे तो आने वाले समय में नीचे खड़े छोटे ब्रांड उन्हें धकेल कर पीछे छोड़ सकते हैं और होंडा बस हाथ मलता रह जाएगा। 7वें नंबर पर स्कोडा और फॉक्सवैगन का गुट आता है, जिन्होंने मिलकर 9185 गाड़ियां बेची हैं और बाजार में अपनी धाक जमाई है। पिछले साल जनवरी में यह आंकड़ा 7477 था, जिसका साफ मतलब है कि इन्होंने 22% की बहुत ही कड़क और अच्छी बढ़त दर्ज की है। इन जर्मन कंपनियों की मजबूती और उन्हें चलाने का जो असली मजा है, वह हमेशा से ही कार प्रेमियों को अपनी तरफ खींचता रहा। 6ठे नंबर पर किया इंडिया का जलवा आज भी वैसा ही बरकरार है जैसा कि पहले दिन था और उन्होंने अपनी चमक कम नहीं होने दी है। जनवरी 2026 में किया ने 27,603 गाड़ियां बेची हैं, जो पिछले साल की
25,025 गाड़ियों से 10% ज्यादा है। किया ने बहुत ही कम समय में हिंदुस्तान की मिट्टी में अपनी जड़ें इतनी गहरी और मजबूत कर ली हैं कि अब वे हर महीने हजारों गाड़ियां बड़े ही आराम और शान के साथ बेच रहे हैं। उनके एकदम नए और आधुनिक डिजाइन और अंदर से मिलने वाला प्रीमियम एहसास युवाओं के दिल को सीधा छू जाता है। 10% की यह बढ़त उनके शानदार और भरोसेमंद प्रदर्शन का असली सबूत है और यह बताता है कि वे बाजार की नब्ज और ग्राहकों की मांग को बहुत ही बारीकी से पहचानते हैं। किया ने साबित किया है कि अगर आप सही समय पर सही स्टाइल लेकर आएं तो लोग आपको हाथों हाथ लेते हैं। 5वें पायदान पर टोयोटा ने अपना कब्जा बहुत ही मजबूती से जमाया हुआ है और उनकी रफ्तार तो वाकई देखने लायक और तारीफ के काबिल है। जनवरी 2026 में टोयोटा ने 30,630 गाड़ियां बेची हैं, जबकि पिछले साल जनवरी में 26,178 गाड़ियां बिकी थीं और 17% की यह सीधी और साफ बढ़त टोयोटा की उस अटूट विश्वसनीयता को दर्शाती है जो उन्होंने सालों की मेहनत से कमाई है। लोग आज भी टोयोटा की गाड़ियों को अपनी आंखें बंद करके सिर्फ नाम सुनकर ही खरीद लेते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन है कि यह कार सालों साल चलेगी और कभी धोखा नहीं देगी। टोयोटा का यह जबरदस्त प्रदर्शन उनके हाइब्रिड मॉडल और बड़ी गाड़ियों के सेगमेंट में उनकी लोहे जैसी पकड़ का ही नतीजा है। चौथे नंबर पर एक ऐसा नाम है जिसे देखकर पूरी इंडस्ट्री के कान खड़े हो गए हैं और सबको बहुत बड़ी हैरानी हो रही है। हुंडई जैसी दिग्गज कंपनी जो हमेशा से दूसरे नंबर की कुर्सी पर चिपक कर बैठी रहती थी, अब खिसक कर चौथे स्थान पर आ गई है और यह किसी झटके से कम नहीं है। जनवरी 2026 में हुंडई ने 59,107 गाड़ियां बेची हैं और पिछले साल इन्होंने 54,003 गाड़ियां बेची थीं। यानी इनकी बिक्री में 9% की बढ़त तो हुई है, लेकिन फिर भी वे अपनी रैंकिंग नहीं बचा पाए और नीचे गिर गए। अब सिर्फ कार में अच्छे फीचर्स भर देना ही काफी नहीं रह गया है, बल्कि ग्राहकों की बदलती हुई भावनाओं और उनकी नई जरूरतों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। अब बात करते हैं उस कंपनी की जिसने भारतीय सड़कों पर अपनी मजबूती और फौलादी इरादों का लोहा मनवाया है और सबका दिल जीता है। तीसरे नंबर पर महिंद्रा खड़ी है, जिसने जनवरी 2026 में 63,510 गाड़ियां बेची हैं और सबको अपनी ताकत दिखाई है। पिछले साल जनवरी में यह आंकड़ा 50,659 था। यानी महिंद्रा ने 25% की बहुत ही शानदार और जानदार बढ़त हासिल की है। महिंद्रा की बड़ी एसयूवी गाड़ियों के लिए लोग महीनों तक इंतजार करने को तैयार रहते हैं, लेकिन वे उसे खरीदना नहीं छोड़ते। महिंद्रा ने अपनी एक ऐसी दमदार और रफ एंड टफ छवि बना ली है जिसे टक्कर देना किसी के लिए भी नामुमकिन सा लगता है। लेकिन इस बार की रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है और महिंद्रा भी दूसरे नंबर की दौड़ में पीछे रह गए हैं। और भाइयों, उन्हें पीछे छोड़ने वाला कोई विदेशी नाम नहीं, बल्कि हमारा अपना और प्यारा देसी ब्रांड है जो अब शेर की तरह दहाड़ रहा है। जी हाँ, अब हम बात कर रहे हैं दूसरे नंबर के उस असली सुल्तान की, जिसने पूरे के पूरे बाजार को हिलाकर रख दिया है और सबकी बोलती बंद कर दी है। टाटा मोटर्स ने जनवरी 2026 में 70,222 गाड़ियां बेचकर एक ऐसा इतिहास रच दिया है जिसे बरसों तक याद रखा जाएगा। पिछले साल जनवरी में इन्होंने केवल 48,075 गाड़ियां बेची थी और आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन टाटा ने 46% की ऐसी भयानक छलांग लगाई है कि महिंद्रा और हुंडई जैसे बड़े बड़े धुरंधर बस हाथ मलते रह गए। टाटा की गाड़ियों की 5 स्टार सुरक्षा रेटिंग और उनके बिजली से चलने वाले वाहनों ने ग्राहकों के दिल के तार छेड़ दिए हैं। 70,000 से ज्यादा गाड़ियां एक ही महीने में बेच देना यह चिल्ला चिल्ला कर साबित करता है कि अब भारतीय ग्राहक गर्व के साथ स्वदेशी और सुरक्षित गाड़ियों को अपना रहा है और अपनी पहली पसंद बना रहा है। और अब अंत में समय आ गया है उस बेताज बादशाह की बात करने का जो सालों से नंबर 1 की गद्दी पर जमा हुआ है और जिसे वहां से हिलाना आज भी लोहे के चने चबाने जैसा है। मारुति सुजुकी ने जनवरी 2026 में 1,78,300 गाड़ियां बेची हैं और अपनी बादशाहत को बरकरार रखा है। पिछले साल यह आंकड़ा 1,73,599 था। यानी इन्होंने 2% की बहुत ही छोटी और मामूली बढ़त दर्ज की है। भले ही टाटा ने अपनी रफ्तार से मारुति के साथ की दूरी को बहुत तेजी से कम किया हो, लेकिन मारुति आज भी बिक्री के मामले में टाटा से 1 लाख कार ज्यादा बेच रही है, जो उनकी बहुत बड़ी ताकत को दिखाता है। मारुति का गली गली में फैला नेटवर्क, उनकी सबसे सस्ती और अच्छी सर्विस और आम आदमी की जेब के हिसाब से कार बनाना उन्हें आज भी सबसे ऊपर और सबका चहेता बनाए रखता है। हालांकि टाटा की यह तूफानी बढ़त मारुति के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत है कि आने वाले समय में यह मुकाबला और भी ज्यादा कड़ा और रोमांचक होने वाला है। जनवरी 2026 की यह पूरी रिपोर्ट हमें यह सिखाती है कि भारतीय बाजार अब बहुत ही ज्यादा समझदार और परिपक्व हो चुका है। यहाँ अब सिर्फ ब्रांड का नाम सुनकर कोई कार नहीं खरीदता। यहाँ अब चलती है आपकी सुरक्षा, नई तकनीक और ग्राहक का अटूट भरोसा। टाटा की यह ऐतिहासिक जीत और निसान की हार हमें बहुत कुछ गहराई से सोचने पर मजबूर करती है कि आने वाले कल में कौन मैदान में टिक पाएगा और कौन हमेशा के लिए बाहर का रास्ता देखेगा। भाइयों, क्या आपको लगता है कि टाटा मोटर्स कभी मारुति सुजुकी को भी पीछे छोड़कर नंबर 1 बन पाएगा, या फिर मारुति का यह राज हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? आप अपनी राय जरूर साझा करें, क्योंकि आपके विचार ही बाजार की अगली दिशा तय करते हैं।